शहरों में अधिकतर लोग अपने परिवार खानदान से दूर ही होते हैं और इस हालत में पड़ोसियों से नजदीकियां बढ़ती हैं। जान पहचान दोस्ती और दोस्ती रिश्तेदारी जैसी गाढ़ी लगने लगती है। फिर ये पड़ोसी ही हमारे हर सुख दुख के सबसे पहले साथी बन जाते हैं। अपनी और अपने घर की, यहाँ तक कि कई बार खानदान तक की बातें भी जाने अनजाने उनसे साझा हो जाती हैं। खाना पीना, उठना बैठना साथ ही होता है। पड़ोसी कब भैया, भाभी, चाची जैसे रिश्तों के नाम ले लेते हैं पता ही नहीं चलता। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। बुरा बस ये है कि आंख बंद नहीं करनी चाहिए। रोजमर्रा की आदत नहीं बननी चाहिए जिसमें हम कभी ये सोचते ही नहीं कि परिणाम उम्मीद के परे भी हो सकते हैं। और ऐसा ही परिणाम सौरभ घाटगे और विजय चौहान के परिवारों को भुगतना पड़ा। जिंदगी टूट कर बिखर गई, तहस नहस हो गई। सर, लाश कुछ 2-3 दिन पुरानी है। लगभग 30 की उम्र का आदमी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर है। उसने सबसे पहले लाश को देखा था। तुमने किसी को भेजा है क्या ये देखने के लिए कि कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है या नहीं? हाँ सर, लाश के पास कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने कांस्टेबल लोहार को पहले से ही काम पे लगा दिया है। मालती घाट की आप हैं? जी। सौरभ घाटगे की मिसिंग कंप्लेंट आपने की थी। आपको हमारे साथ चलना होगा अभी। सौरभ, सौरभ, सौरभ। सर, ये मालती घाटगे के पिताजी हैं। आप अपने बेटी और दामाद के साथ ही रहते हैं? नहीं साहब, मैं अलग रहता हूँ। आपके दामाद मतलब सौरभ घाटगे क्या काम करते हैं? प्रोफेशन क्या है उनका? मेरा सौरभ वकील था साहब। इसका मतलब उनकी प्रोफेशन की वजह से किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है उनकी, मतलब क्लाइंट या अपोजिट पार्टी वाले? नहीं साहब, मेरा सौरभ बहुत ही सीधा था साहब। वो तो सिर्फ सर्विस और सेल टैक्स के केसेस लेता था। अब इसमें किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मालती जी, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। अब ये बताइए, सौरभ किस तरह के इंसान थे? अच्छे पति, अच्छे पिता, नेक इंसान थे सर वो। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा? 4 दिन पहले, 16 नवंबर की रात को, जब डिनर के बाद वो वॉक पे निकले तब। कहाँ जा रहे हो? कहाँ मीन्स? वॉक पे जा रहा हूँ। एक दिन नहीं जाओगे तो मोटे नहीं हो जाओगे। मत जाओ ना इतनी रात को बाहर। अरे खाना खाने के बाद अगर मैं वॉक पे नहीं जाऊँगा तो मुझे चैन नहीं मिलता, तुम्हें तो पता है। आधे घंटे में वापस आता हूँ। सौरभ, रिस्क मत लो। इतना सब कुछ हो गया है, मैं नहीं चाहती कि फिर से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें इससे ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं है। कुछ नहीं होगा मुझे। आधे घंटे में वापस। ओके? चैम्प, शूज़ कहाँ पे रखे? ले। मेरी तबीयत भी उस दिन कुछ ठीक नहीं थी सर। थोड़ा बुखार था। आकाश मेरा बेटा सो चुका था। किचन का सारा काम खत्म करके मैं भी सोने चली गई। दवाई की वजह से मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख 6 बजे खुली तो बिस्तर पे सौरभ नहीं थे सर। सौरभ, सौरभ, मैंने सब जगह उन्हें ढूंढा, जहाँ हो सकता था वहाँ ढूंढा। पूरा दिन फोन भी ट्राई किया सर, पर फोन लगा भी नहीं।
ऑफिस में, कोर्ट में, कहीं नहीं थे वो सर। किसी ने उन्हें नहीं देखा, किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था सर। हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, पर जब वो नहीं आया और ना ही उसकी कोई खबर मिली, तो हमने 18 नवंबर को पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। 16 नवंबर की रात को आपने सौरभ को वॉक पे जाने से रोकने की कोशिश क्यों की? क्या वजह थी? बता दे बेटा, सब सच सच बता दे। अगर आप सच बताएगी तो सर, हमारे पड़ोसी है विजय चौहान। हफ्ते भर में सौरभ और उनके बीच किसी पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि विजय भाई साहब ने सौरभ को गुंडों से पिटवा दिया। ये गुंडों से पिटवाने वाली बात कितने दिन पुरानी है? सौरभ के गायब होने के 2-3 दिन पहले की बात है सर। मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं। काय? अरे देवा, चल। पागल हो गया तू? हाँ, पागल हो गया? तब से एक ही बात की रट लगाया जा रहा है, गुंडे भेजे थे। अरे मुझे क्या पता किसने भेजे गुंडे? किसने मारा मुझे? तेरे वजह से हुआ है। अभी इसको समझा दो। हाँ, जान से हाथ धो बैठेगा। वाकई विजय ने ऐसा कहा था? जी सर। यह पैसों का क्या मामला है जो विजय सौरभ से मांग रहा था? सर, मुझे किसी पैसों के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, विजय भाई साहब कह रहे थे कि सौरभ ने उनके कोई पैसे चुराए हैं। तो क्या सचमुच सौरभ ने विजय के पैसे चुराए थे? नहीं साहब, सौरभ तो बहुत ही सीधा था। वो बेचारा किसी के पैसे क्यों चुरा था? अगर उसने कोई चोरी नहीं की तो विजय ने इल्ज़ाम क्यों लगाया उस पर? मारपीट के 2 दिन पहले विजय भाई साहब कुछ सबूत की बात कर रहे थे। मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने सुना था। मैं किचन में खाना बना रही थी। तू अब झूठ नहीं बोल सकता सौरभ, मेरे पास सबूत है। अरे कैसा सबूत? कौन सा पैसा? कैसा सबूत? हाँ, मेरे पास वीडियो क्लिप है, देखेगा? देख, ये वीडियो क्लिप अगर किसी के हाथ लग गया ना, तो सोच तेरा क्या होगा। तुझे जो करना है ना वो कर ले, जा। हाँ? विजय ने सौरभ को वो क्लिप किस में दिखाई थी? लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा? नहीं सर, मुझे नहीं पता। मैं नहीं देख पाई, मैं किचन में थी। पर पिछले 5-6 दिनों से विजय भाई साहब और सौरभ के बीच में खूब झगड़े चल रहे थे। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे? मतलब आप लोगों का रिलेशन कैसा था? जब से मैं और सौरभ शादी करके आए, तब से जानते। 8 सालों से जानते हम। एक फैमिली की तरह रहते थे, पर पता नहीं अचानक ये सब। ठीक है, अब ले जा सकते हैं इन्हें। फिर से बात करनी पड़ेगी तो देखेंगे। जी साहब, चलो बेटा, चलो। सुरवे, ये विजय चौहान से पहचान बढ़ाओ। देखो कितना पानी में है। ओके सर। ऐसा कहते हैं कि इतने भी मीठे मत बनो कि लोग आपको निगल जाएं, और इतने भी कड़वे मत बनो कि लोग आपसे नफरत करने लगे। ये कहना मुश्किल है कि सौरभ की मौत ऐसी किसी मिठास या कड़वाहट की वजह से हुई थी, पर एक बात तो साफ थी कि परसों से एक दूसरे को जानने वाले घाटगे और चौहान परिवार के बीच में गाढ़ी दोस्ती थी, और फिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जो 24 घंटे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे, आज क्यों उनमें एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी? और मालती ने जो पुलिस को बताया था, क्या वो सब कुछ सच था, या फिर इस सच का कोई दूसरा पहलू था जिसका पुलिस को पता लगाना था? पुलिस का सबसे पहला संदिग्ध था विजय चौहान, जिसके पास कत्ल का कोई खास मकसद अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अपनी छानबीन को दिशा देने के लिए पुलिस ने विजय को टटोलने की ठानी। ये विजय चौहान कहाँ रहता है? 10वें माले पे। विजय चौहान घर पे है? हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। सर, वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? वहाँ का पता बताइए। पता नहीं सर, मुझे कुछ बता के नहीं गए हैं वो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी, आइए।
मी पाणी आणते. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है. सर पानी. सर आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पहले हमारे सवाल का जवाब दो. मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं. लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना कि सौरभ और तुम्हारे पति विजय के बीच में किस पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था. सर अब ये क्या झगड़ा करेंगे, ये तो खुद ही एक हफ्ते से परेशान थे. और खरं सांगू सर, ये झगड़ा नहीं करते थे, वो सौरभ भाऊ झगड़ा करते थे. पता नहीं किस बात को लेकर घर में आकर चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते थे. बस किस बात से परेशान है? पता नहीं सर. हाँ लेकिन बहुत परेशान है. कमाल है, आपको आपके पति के बारे में कुछ भी नहीं पता? सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनके काम से रिलेटेड कोई बात थी और मैं उनके काम में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती हूँ. क्या काम करते हैं आपके पति? वो गवर्नमेंट ऑफिसर है. चलो, कम से कम आपको कुछ तो पता है. अब आपको यह भी पता होगा कि आपके पति विजय और सौरभ के बीच में झगड़ा कब शुरू हुआ? सर दरअसल 8 तारीख की रात को हमें गांव से फ़ोन आया था कि हमारे एक रिलेटिव की मौत हो गई है. बस उसी वक्त हमें गांव के लिए निकलना था. विजय, विजय जल्दी आओ, मेरा पैकिंग हो गया, निकलना नहीं है क्या? आया आया. तो जल्दी करो ना बाबा. आ रहा हूँ. क्या यार, इन्हें भी आज ही मरना था. एक हफ्ता रुक कर नहीं मर सकते थे क्या? जय, मरने वाले के बारे में ऐसी बात नहीं करते. अब तुम ये प्रवचन देना बंद करो. तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या? हम गांव से 12 तारीख को वापस आने वाले और तुम्हारी आई 11 को यहाँ आने वाली है. हाँ तो का क्या मतलब? ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी आई से कह देना कि वो 13 तारीख को यहाँ आए. ठीक है? वाह वाह वाह, मतलब 11 का टिकट कैंसिल करके वापस 13 का टिकट करें. तो इतनी जल्दी टिकट कंफर्म भी होगा? नहीं नहीं, इससे ना माँ को बहुत परेशानी होगी. आप एक काम करो, ये हमारे घर की चाबी सौरभ भाऊ को दे दो और उनको बोलना कि 11 तारीख को हेमा को बोल के घर की सफाई करे और ये चाबी माँ को दे दे. बस प्रॉब्लम सॉल्व. लो, मुझे नहीं लगता हमें चाबी लो और जाओ. ठीक है, मैं चाबी देकर आता हूं. आप लोग जब 12 को वापस आए उसके बाद क्या हुआ? सर ये तो नहीं पता कि क्या हुआ. हाँ लेकिन जब से हम गांव से लौटे हैं ना, पता नहीं ये किसी बात को लेकर ना बहुत परेशान रहते हैं सर. जी 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 सर, जी. नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर. आई एम वेरी सॉरी. मैं मानता हूं कि गलती हो गई. ठीक है सर, मैं कुछ करता हूं. जी. काय झालं? कोई प्रॉब्लम है क्या? किससे बात कर रहे थे? क्या हुआ? कहीं नहीं जरा. सुनो. उसके बाद वो फिर से सौरभ के यहाँ गए और निराश होकर लौट आए. क्या सौरभ घाटके ने आपके कुछ पैसे चुराए थे? मुझे कुछ नहीं पता सर. आपके सामने झगड़ा होता है और आपको वो बात पता नहीं? हाँ, वो कुछ पैसे की बात जरूर कर रहे थे पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया. क्या बात है सर, आप उनके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? जल्दी पता चल जाएगा. दो परिवार जिनके बीच में सीमेंट की दीवारें जरूर थी, लेकिन उनके दिलों के बीच कोई दीवार नहीं थी. लेकिन आज उन्हीं परिवारों के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी. पहेली की तरह दिखने वाला यह केस जिसमें कहा नहीं जा सकता था कि सौरभ ने वाकई में पैसे चुराए थे और विजय ने उसी वजह से उसे मार दिया था, इसलिए वो फरार था. ये सारी बातें सिर्फ कल्पनाएं थीं. पुलिस सच का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी और अपनी इस कोशिश को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए पुलिस एक बार फिर से मालती के घर पहुंची. सौरभ ने आपको ये नहीं बताया कि विजय ने गुंडे क्यों भेजे थे? बताया था. सौरभ बोल रहे थे कि चोरी के पैसे वापस लेने के लिए और डराने के लिए. पर सर, सौरभ चोरी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? ये सब झूठ है सर, सब झूठ है. विजय की पत्नी ने हमें बताया कि जब वो गांव गए थे तब उनके घर की चाबी आपके यहाँ छोड़कर गए थे. चाबी हम एक दूसरे के घर पे रखते थे, पर उस दिन रखी थी या नहीं मुझे पता नहीं. शायद मैं उस दिन घर पर नहीं थी.
अगर चाबी रखी होती ना तो सौरभ मुझे जरूर बताते। साहब, सौरभ की बॉडी कब तक मिलेगी? पोस्टमार्टम होने दो, सीनियर डॉक्टर की रिपोर्ट आते ही सौरभ की बॉडी आपको मिल जाएगी। सर, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम था वो मर चुका है और जिसने वो इल्जाम लगाया था वो गायब है। ये कहानी हमें उन दोनों के बीवियों से पता चली है। पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और पूरा सच कोई भी नहीं बता रहा हो। सर, अगर सौरभ ने चोरी की थी तो विजय ने आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। बाद में सौरभ की लाश मिलती है और विजय गायब हो जाता है। मुझे तो लगता है कि विजय ने ही सौरभ को मारा है और पुलिस उस तक पहुंचे उसके पहले ही वो फरार हो गया। सवाल यह है कि दोनों के बीवियों को पैसे के बारे में कैसे नहीं पता, क्योंकि दोनों कह रही थी कि उन्होंने सिर्फ सुना था। सर, ये विजय की बीवी, उसे जरूर कुछ ना कुछ तो पता है और वो हमसे छुपा रही है। सुरवे, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, दोनों की बीवियां झूठ बोल रही है। तूने सिविल में कांस्टेबल को रखा है ना विजय के घर पे नजर रखने के लिए? यस सर, अगर विजय आता है तो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। और सौरभ के ऑफिस में उसके कलीग से पूछताछ करो, कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। साहब बहुत अच्छे और मेहनती इंसान थे सर। किसी के साथ झगड़ा, किसी क्लाइंट के साथ? नहीं साहब, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। कोई सौरभ जैसे भले इंसान को कैसे मार सकता है? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप यहाँ कितने साल से हैं? जब से ऑफिस शुरू हुआ है ना तब से मैं यहाँ हूँ। ऐसा बॉस बड़ी मुश्किल से मिलता है साहब। अभी कभी कभी चिल्लाता था लेकिन उतना तो चलता है। मुझे मुसीबत में एक दो बार पैसे की मदद भी की थी साहब उन्होंने। सर, मालती की तरह स्टाफ का भी यही कहना है कि सौरभ बहुत अच्छा आदमी था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, अभी हमारे पास सिर्फ विजय चौहान ही बचता है। विजय चौहान का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ? नहीं सर, बहुत बार ट्राई किया लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हुआ है। विजय चौहान और सौरभ घाटगे के कॉल रिकॉर्ड्स हमें जल्द से जल्द चाहिए। ये मालती ने किसी वीडियो क्लिप का जिक्र किया था जो विजय चौहान ने सबूत के तौर पे सौरभ घाटगे को दिखाया था। विजय चौहान के घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो, वो वीडियो क्लिप वही मिलेगी हमें। ओके सर। हाँ हाँ ठीक है, भेज दो, मैं देखती हूँ। जी मिसेस चौहान, हमें आपके घर की तलाशी लेनी। सॉरी सर, वो घर पे नहीं है। आप उनके आने के बाद आइए ना। देखिए मैडम, मुझे भी माफ कीजिए लेकिन हमें अभी तलाशी लेनी है। अरे आप ऐसे कैसे डायरेक्ट घुसकर तलाशी ले सकते हैं? मैंने कहा ना वो घर पे नहीं है। देखिए मैडम, हमारे पास भी सर्च वारंट है और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की तो हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा, समझे? दीदी, मुझे नीचे खेलने जाने दो ना। चुपचाप खड़े रहो। सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना। मिसेस चौहान, फिलहाल तो हम ये लैपटॉप लेकर जा रहे हैं। तावड़े, उनकी साइन लो रजिस्टर पे। सर, उनका कुछ पता चला? अब तक तो नहीं, लेकिन जैसे कुछ पता चलता है आपको खबर कर देंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं है, बस एक दो फिल्म पड़ी है, उनके अलावा कोई वीडियो नहीं है। मैंने सारी ड्राइव चेक कर ली, कोई हिडन फाइल भी नहीं है। इसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। सुरवे, सौरव ने कहा था कि विजय ने कुछ गुंडे भेजकर उसे पिटवाया था। अगर ये सच है मतलब कोई लोकल गुंडा ही होगा जिसे सुपारी दी होगी। हिस्ट्री शीटर से इंक्वायरी निकालो और जिसने भी सुपारी ली है उसे उठा लो। ओके सर।
विजय चौहान? साहब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया साहब? जब तूने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस को देख के भागा क्यों? मैं घबरा गया था साहब। अच्छा, बिना कुछ किए ही घबरा गया? चल तुझे घबराने का रीजन बताते हैं। जैसे ही सौरभ घाटगे की मौत हुई तू गायब हो गया था, क्यों? क्या साहब, आई शपथ मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके पहले कि तेरी शक्ल बिगाड़ दे, सच बोल दे, कितने पैसे चुराए थे सौरभ घाटगे ने तेरे घर से? साहब एक या 1.5 लाख रुपए थे सर, 1.5 लाख रुपए थे। इतना पैसा घर पे रखता है और वो भी बीबी से छुपा कर? वो साहब मैं एक नया बड़ा टीवी लेना चाह रहा था, सरप्राइज था, इसलिए घर पे किसी को नहीं बताया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास उसी ने चोरी की थी? साहब मेरे घर की चाबी थी ना उसके पास, और उसने कबूल भी किया था कि उसी ने पैसे चोरी किए थे, लेकिन वो देने से मना कर रहा था। 1.5 लाख चुराए थे? हाँ, तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सबूत नहीं था मेरे पास। सबूत ढूंढना पुलिस का काम है और वो करती थी। चल अब ये बता, उस फुटेज में ऐसा कौन सा सबूत था जो तूने सौरभ को दिखाया था? कौन सा फुटेज? मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। आप चाहे तो मेरा मोबाइल और लैपटॉप दोनों चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो बिना किसी सबूत के अपने डाउट पे उसे गुंडों से पिटवाया तूने? साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो शपथ वो खामखा मुझ पर शक कर रहा था। सर, जिन गुंडों को सौरभ की सुपारी दी थी वो थाने में जमा है। गुड, अभी पता चलेगा तू कितना सच बोल रहा है। चलो। क्या तुम लोगों ने इसे मारने की सुपारी ली थी? हाँ साहब। इसी ने दी थी सुपारी? हाँ साहब, यही था। आओ साहब, मैंने सिर्फ मरम्मत करने के लिए कहा था, जान से मारने के लिए नहीं। हाँ तो मैं भी वहां पे मरम्मत करने के लिए गया था। 5,000 में थोड़ी ना ठोकूंगा उसको। कावड़े ले जाओ इन दोनों को। इसको भी ले जाओ। आओ साहब, ऐका ना माझा। ओ साहेब, साहेब। सुरवे, विजय के ऑफिस में इंक्वायरी करो। टेढ़ी खीर है। आकाश, बेटा आकाश दूध पी लो। नहीं पीना मुझे। आकाश ऐसे नहीं करते बेटा, दूध पी लो। नहीं आकाश मैं नहीं पीऊंगी। दूध पी लो बेटा। देखो आकाश, मेरी बात सुनो, अगर तुमने दूध नहीं पिया ना तो मैं पापा को बुलाऊंगी और वो तुम्हें। 3 दिन पुराने ही घाव से उसकी मौत हुई। कुछ चोटें 4 दिन पुरानी थी, कुछ निशान 6 दिन पुराने थे, इसलिए सर। इसका मतलब इसे एक बार नहीं 2 बार या बार बार पीटा गया हो। सर, ये विजय तो बहुत पहुंची हुई चीज़ निकला। 1 नंबर का रिश्वतखोर। सर, हर महीने के 10 तारीख को इसके घर में 2 से 2.5 करोड़ रुपए आता है और ये पैसा विजय सब में बराबर बांटता है। इसका मतलब इसने हमें जो बताया 1.5 लाख, वो 1.5 लाख नहीं 1.5 करोड़ है। और उसकी बीवी को कुछ ना कुछ तो पता होगा। घर में इतना सारा पैसा आता है और उसे कुछ भी मालूम नहीं। और ये भी हो सकता है कि विजय के गैर हाजिरी में वही सब संभालती हो। नजर रखना उस पर 24 घंटे। ओके सर। सर 1.5 करोड़ नहीं सर, सिर्फ 1.5 लाख थे और कोई ब्लैक मनी का चक्कर नहीं था। कोई तो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा। मैं रिश्वत नहीं लेता। मतलब हर महीने तेरे पास ब्लैक मनी नहीं आता था? नहीं सर। और हर 10 तारीख को पैसे बटते भी नहीं थे? सर जब आएंगे नहीं सर, नहीं बढ़ते थे। सुरवे, बोलने दो इसे झूठ। अगली 10 तारीख को सब साफ हो जाएगा। सर, सौरभ घाटगे और इसके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जी जी सर, अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता एक्चुअली उस बारे में। सर 16 नवंबर को विजय ने सौरभ को काफी बार फोन किया है और 16 नवंबर की रात से विजय का फोन बंद था। विजय ने बार बार फोन किया होगा तो गुस्से में आकर सौरभ उसे मिलने गया होगा।
सौरभ ने पैसे देने से इनकार किया तो विजय ने उसे मार डाला होगा। हो सकता है सर। और ये देखिए सर, 10 नवंबर से विजय के नंबर पर किसी श्रीवास्तव के भी फोन आए हैं। श्रीवास्तव? ये श्रीवास्तव कौन है? सोलह नवंबर की रात को तुम कहाँ थे? मैं उस दिन घर पर ही था। घर पर ही था तो फोन क्यों बंद था? वो मैंने फोन नहीं देखा होगा, इसलिए चार्ज भी नहीं किया। ओ, तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तुम्हारा अपने फोन के ऊपर ध्यान ही नहीं गया, क्यों? सर, काफी पुरानी और गैर जरूरी बात है। अब मैं ठीक से नहीं बता सकता कि मेरा फोन क्यों बंद था। हर गैर जरूरी बात को ध्यान लगाकर याद करो, वरना हमें याद कराना भी आता है, समझे? मैडम, हाँ कहाँ जाना है आपको? वो श्रीवास्तव जी के यहाँ पे। जी 1 मिनट, आप इधर आइए। मैडम, हाँ? सर ने आपको नीचे रुकने का है, वो खुद आ रहे हैं। ठीक है। सर क्या है? सर मुझे आपसे आओ इधर आओ और बताओ, यही बताओ, जल्दी बताओ। ये रमेश श्रीवास्तव कौन है? तुम्हारा इससे क्या वास्ता है? वो मेरे सीनियर हैं ऑफिस में। अच्छा, सीनियर है तो दिन रात उससे बात करेगा? इतने क्या कॉल पे बात होती थी? काम की बातें करते थे, मुझे उनके टच में रहना पड़ता था। मैं उनके अंडर हूँ ना, मुझे सारे ऑर्डर्स उन्हीं से मिलते थे। तू कितना भी चक्कर चला ले, एक बार मेरे हाथ में सबूत आने दे, तेरे अगले पिछले सब ऑर्डर निकालता हूँ मैं। सुरवे, ये श्रीवास्तव क्या चीज़ है इसका पता लगाना पड़ेगा। इस ब्लैक मनी के मैटर में उसका कुछ ना कुछ तो हाथ हो सकता है। सर, कांस्टेबल रानी का फ़ोन आया था, वो शीला चौहान की निगरानी पे था। उसने बताया कि शीला चौहान उस दिन जोगेश्वरी में मीरा सोसाइटी में किसी से मिलने गई थी। उन दोनों में क्या बात हुई वो तो सुन नहीं पाया, पर कोई बड़ा आदमी था सर। वॉचमैन से उसने पूछा तो उसने उसका नाम रमेश श्रीवास्तव बताया। इस श्रीवास्तव को मिलना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले 16 तारीख की और डिटेल्स निकालनी पड़ेगी हमें। चलो। हाँ साहब, खटके साहब हर रोज खाना खाने के बाद टहलने जाया करते थे, उस दिन भी गए थे। अच्छा, एक बात बताओ, ये घाटगे साहब और मैडम, इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसे था? मतलब कभी कुछ देखा हो या सुना हो? नहीं साहब, वैसे उनके बारे में कभी कुछ सुनने को नहीं मिला। मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, कभी मच नहीं सुना उनके बारे में। और ये विजय चौहान, ये कैसा आदमी है? क्या चल रहा है उसका? साहब, हमारी पूरी सोसाइटी में सबसे पैसे वाली विजय साहब ही है। सबसे ज़्यादा पैसे वाला मतलब? तुम्हें कैसे पता चला? साहब, क्या ना कि हर महीने उनके यहाँ कुछ ना कुछ आता ही रहता है। मतलब टीवी, फ्रिज, ओवन, और साहब मोबाइल फ़ोन तो मुश्किल से 1 महीने के ऊपर चलाते हो। लेकिन साहब, दिवाली और गणपति में बख्शिश देने में सबसे कंजूस वही है। 16 नवंबर की रात को विजय चौहान कहाँ थे? जी वो तो घर पर ही थे। और ये रमेश श्रीवास्तव कौन है? जी वो मेरे हस्बैंड के सीनियर है सर। मम्मी, कम से कम ये ड्राइंग करने में तो हेल्प करो। बेटा, आप देख रहे हो ना मम्मी अंकल के साथ बात कर रही है, डिस्टर्ब मत करो आप। वो विजय के बॉस है? जी। तो आप उन्हें किस सिलसिले में मिलने गई थी? वो सर एक्चुअली मिस्टर श्रीवास्तव जो है वो मुझे मेरे पति की बेल कराने में हेल्प कर रहे थे, बस इसीलिए मिलने गई थी सर। मम्मी देखो ना, पापा की पेन नहीं चल रही है। बेटा लाओ बेटा, मैं ठीक कर देता हूँ, लाओ। बेटा अंदर जाओ, दूसरा पेन लो, ठीक है? अभी मम्मी को डिस्टर्ब मत करो, जाओ।
सॉरी सर, वो बच्चे। मिसेस चौहान, और कुछ है जो आपको लगता है हमें बताना चाहिए? सर, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। विजय कुछ भी बताने या कबूल करने के लिए तैयार नहीं था और ना ही मालती की कोई भी बात झूठी साबित हुई थी। इस केस ने एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली थी जो शुरू तो हुआ था लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। पूरी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस खाली हाथ थी। अब शायद वो फुटेज ही आखिरी उम्मीद थी जो विजय ने सौरभ को दिखाई थी, लेकिन वो थी कहाँ, किसके पास थी? पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, या फिर वो फुटेज आसपास होकर भी पुलिस की नजरों से दूर थी। और तभी अचानक पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जो इस केस का रुख पलट सकता था। जब मैं विजय चौहान के घर पर पूछताछ करने के लिए गया था तो वहाँ पर एक बाइक काम के लिए आई थी। मेरे को हेमा भेजी है काम के वास्ते। वो गिर गई है, वो उसको चोट लगी है, तो महीना लगेगा उसको ठीक होने में। और वही बाइक सौरभ घाटगे के घर पर भी आई थी। साहब, वो मेरे को हेमा भेजी थी उसके बदले में काम करने के लिए। उसका कहना है कि उसकी पुरानी बाई ने उसे काम के लिए भेजा है। इसका मतलब है कि वही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं साहब, मेरा काम ख़त्म हुआ और उसके बाद उन्होंने घर लॉक कर दिया और हम वहाँ से चले गए। अंश, बेटा मम्मी बाहर जाके आ रही है। हाँ, आप घर पे रहोगे ना? डरोगे तो नहीं? नहीं। पक्का? अभी दीदी भी आई जाएगी घर पे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बेटा, टेक केयर। आखिरकार मिस्टर श्रीवास्तव ने आपकी बेल कराई दी। काफ़ी हेल्पफुल है मिस्टर श्रीवास्तव। सर, वो सीनियर है मेरे, इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। सर, मैं अब भी यही कहूँगा कि सौरभ को मैंने नहीं मारा। सर, जो भी होगा वो कोर्ट में देखेंगे। चले, थैंक यू सर। जी नमस्ते। वो काम था। क्या काम था आपको? चल 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 चल। आप लोग ऐसे कैसे अंदर घुस गए? चल, सब कीमती सामान उठा। चल चुप। चल ये क्या कर रहे जल्दी जल्दी चल बाजोट चल। अरे मेरा सामान क्या? चल जल्दी जल्दी चल। अरे भाई साहब, चले अंदर जल्दी। चल चल चुप। भाई साहब कौन आप लोग? अरे क्यों मारा भाई साहब? ए चुप। चल चल जल्दी चल। भाई साहब, चले चल। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? ए चुप। चल। कौन थे ये लोग? किसने भेजे थे? कहां से आए थे? क्या ये कोई साजिश थी सौरभ और उसके परिवार के खिलाफ? विजय जैसे ही बेल पर बाहर आता है, सौरभ के घर में गुंडे घुसकर घर खाली करवाना चाहते हैं। क्या ये सब वाकई विजय करवा रहा था? और अगर हाँ, तो वह ऐसा क्यों कर रहा था? या फिर वो सिर्फ एक मोहरा था और चाल कोई और चल रहा था? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय।